हेलो फ्रेंड्स, मैं शांतनु पटेल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंटीजर्स क्या होता है और इंटीजर्स को किस तरीके से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है और इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। आज की इस क्लास में हम उन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। तो मैंने बताया था कि नंबर लाइन में किस तरीके से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे और सेंट्रल में 0 को लिखते हैं और 0 से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स को और 0 से लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं। इस तरीके से हम नंबर लाइन क्रिएट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हमें -5 रिप्रेजेंट करना है, तो -5 हमें 0 के लेफ्ट साइड में मिलेगा। देखेंगे कहाँ पे -5 है, तो -5 ये दिया हुआ है। इस तरीके से इंडिकेट करेंगे और -5 को दिखा देंगे कि यहाँ पे -5 है। फिर दूसरा कौन सा नंबर है, -2 पे इस तरीके से इंडिकेट करेंगे और -2 लिख देंगे। इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, अब -9 दिखाना तो क्या करेंगे, -9 पे जाएंगे और -9 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर +3 दिया हुआ है, यानी कि 0 के राइट साइड में +3 पे जाएंगे और इस तरीके से +3 को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर +7 बोल रहा है, तो +7 पे जाएंगे और +7 को इस तरीके से दिखा देंगे। फिर -1 बोल रहा है, फिर क्या कह रहा है, -1, तो -1 ये हमारा 0 के लेफ्ट साइड में है, तो -1 को इस तरीके से दिखा देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें नंबर्स लाइन में इंटीजर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलिए मैं इसे थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ, यह थोड़ा अलग है, इसका रूल अभी मैंने आपको बताया नहीं था। ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जो 0 से इसकी दूरी को रिप्रेजेंट करती है। एब्सोल्यूट वैल्यू में दिया हुआ नंबर 0 से दूरी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर लाइन में 0 से दी गई दूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो रहती है उसकी वैल्यू, जैसे कि माइनस का अगर 25 दिया हुआ है तो वो पॉजिटिव का हो जाएगा, अगर निगेटिव दिया हुआ है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि -25 एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 25। लेकिन अगर यही पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव की वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। अगर निगेटिव होता है तो निगेटिव की वैल्यू में चेंजमेंट हो जाता है। इतना हमें याद रखना है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे -50 एब्सोल्यूट दिया हुआ है और -9 एब्सोल्यूट वैल्यू में दिया हुआ है, तो इनको सॉल्व करेंगे क्या आएगा। मैंने क्या कहा था, अगर निगेटिव रहेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव रहेंगे तो उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। -50 था तो क्या हो जाएगा, +50, -9 है तो ये क्या हो जाएगा, +9। इनको ऐड करेंगे क्या आएगा, 59। इतना आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे क्लास में बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, +60 दिया हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है और एब्सोल्यूट वैल्यू -4 दिया हुआ है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि ये निगेटिव दिया हुआ है। ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 56। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में फटाफट सॉल्व करते हैं। अब हमें समझ में आ गया है एब्सोल्यूट में जो भी दिया रहता है अगर निगेटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव दिया हुआ तो एज इट इज़ उसे ऐसे ही नोट कर दिया जाता है। -70 क्या हो जाएगा, +70। ये -70 माइनस का साइन ऐसे ही नोट कर देंगे,
ये प्लस का 50 हो जाएगा, 70 में 50 जाएगा कितना हो जाएगा 20, 20 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ऐड द फॉलोइंग, इन नंबर्स को ऐड करिए। अब 16 दिया हुआ है तो इसे ऐसे ही नोट कर लेंगे। ब्रैकेट के बाहर मैंने बताया था, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन होता है तो अंदर का साइन ऐसे ही बाहर नोट कर लिया जाता है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। चलिए फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन था तो हमने क्या किया, अंदर जो साइन था वो ऐसे ही बाहर नोट कर लिया। ये प्लस का दिया हुआ है, ये माइनस का दिया हुआ है, तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस और माइनस मैंने क्या बताया था, माइनस होता है। और साइन किसका लगता है, साइन उस नंबर का लिखा जाता है जो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पे माइनस का 20 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, तो क्या आंसर आएगा माइनस का 4। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। माइनस का 40 दिया हुआ है, माइनस का 10 दिया हुआ है, तो माइनस का 45 ऐसे ही नोट कर लेंगे। और ये प्लस का साइन बाहर लगा हुआ तो माइनस का 10 भी ऐसे ही नोट करेंगे। माइनस माइनस क्या बताया था मैंने, होता है माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन किसका लगाते हैं, माइनस का। माइनस का साइन लगाएंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे। 45 में 10 ऐड करेंगे कितना होगा 55। 55 किसका होगा, माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस का 1000 प्लस का 438। इन्हें सॉल्व करते हैं फटाफट। माइनस का 1000, ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो अंदर की वैल्यू ऐसे ही नोट कर लेंगे, साइन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। इसे सब्ट्रैक्ट करिए क्या आएगा, 10 में जाएगा 2 बचेगा, और 9 में 3 6, और 9 में 4 5, 562। बट किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है। इतना आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है प्लस का 5 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 90। प्लस का 5 ऐसे ही नोट होगा, प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन ऐसे ही नहीं आएगा, सॉरी, प्लस का साइन बाहर लगा हुआ, ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का साइन ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर कोई भी साइन में चेंजमेंट नहीं होता है। माइनस का 95 प्लस का 5, सॉरी माइनस का 90 प्लस का 5, 90 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 85। किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 90 बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। माइनस का 48 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 36। माइनस का 48 ऐसे ही नोट कर लेंगे और ये माइनस का 36 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस का साइन बाहर है, अंदर के साइन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। माइनस माइनस मैंने क्या बताया होता है, प्लस होता है, बट साइन किसका लगता है, माइनस का। माइनस का साइन लगाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 8 6 14 1 5 3 8, 84। इसका आंसर क्या आएगा 84। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का 20 है, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 15 दिया हुआ, माइनस का 20 ऐसे ही नोट होगा, बट यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। मैंने क्या कहा, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अंदर माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 20 बड़ा है। क्या बचेगा 5, आंसर आएगा माइनस का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 42 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 36 दिया हुआ है, 42 को ऐसे ही नोट करेंगे। माइनस का साइन जब बनता जाएगा अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, क्या आएगा प्लस का 36। दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 6 2 8 4 3 7, आंसर क्या आएगा 78। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइनस का 53 दिया हुआ है, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 37, माइनस का 53 ऐसे ही नोट हो जाएगा, और ये माइनस वाला साइन जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 37। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि 53 बड़ा है। 13 में 7 जाएगा कितना बचेगा 6, और 4 में 3 1 16, किसका, माइनस का 16।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। 0 - 210 दिया हुआ है। 0 एक ऐसा नंबर है, किसी भी नंबर में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो उसकी वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो 0 प्लस का दिया हुआ है और माइनस का 210 दिया हुआ है। माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, अंदर जब जाएगा तो अंदर ये प्लस का 210 दिया हुआ है, तो इसका साइन प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। तो यहाँ बाहर क्या लिखेंगे, माइनस का 210। तो 0 को इसमें सब्ट्रैक्ट करने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो क्या आएगा, माइनस का 210। आपको यह क्वेश्चन सही से समझ में आ गया हो। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस का 40 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 90। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्या होगा इसमें। माइनस का 40 लिखेंगे ऐसे ही, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो अंदर माइनस का 90 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 90। प्लस का 90, प्लस का 90 माइनस का 40, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, बट साइन किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे 90 बड़ा है। क्या हो जाएगा, 50 आंसर यहाँ पे आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स, जिस नंबर का इनवर्स पूछा जाता है उसका जस्ट अपोजिट नंबर क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। जैसे यहाँ पे माइनस का 12 दिया हुआ है तो प्लस का 12 इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। क्यों, क्योंकि इसका रूल ये है कि एडिटिव इनवर्स बोल रहा है किसी चीज़ का इनवर्स नंबर वो नंबर होता है जो उसे जीरो कर दे। यानी एडिटिव इनवर्स मतलब इसमें ऐसा नंबर ऐड करो जो इसकी वैल्यू को जीरो कर दे। जैसे कि -12 में अगर हम प्लस का 12 ऐड करेंगे तभी तो यह जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इनवर्स क्या होगा, प्लस का 12। मान लिया यहाँ पे 13 दिया होता और कहता 13 का इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा 13 में, तो क्या ऐड करेंगे, प्लस का, नहीं सॉरी, क्या ऐड करना है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 13। तो ब्रैकेट खुलेगा, 13 माइनस का 13 ऐसे ही आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो माइनस का 13 क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसी जगह अच्छा एक और नंबर देता हूँ, माइनस का 13 दिया हुआ है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का 13, तो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इतना समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइनस का 40 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का 40, क्योंकि इसमें माइनस के 40 में क्या ऐड करेंगे, प्लस का 40 ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। इसका मतलब प्लस का 40 इसका क्या होगा, इनवर्स। आगे देखते हैं। 1 का इनवर्स क्या होगा, माइनस का 1। नेक्स्ट, जीरो एक ऐसा नंबर होता है जो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, तो इसका एज इट इज़ ऐसे ही जीरो आ जाएगा। और जीरो को किसी भी चीज़ में ऐड करो तो कोई चेंजमेंट नहीं होता है, और सब्ट्रैक्ट करो तो भी कोई चेंजमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइनस का 100, माइनस के 100 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का 100। क्यों, माइनस के 100 में अगर 100 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। और एडिटिव इनवर्स क्या करता है, वह नंबर जो उसे उस नंबर को जीरो कर दे। यानी सिंपल सी भाषा में समझिए, अगर हमें किसी भी पॉजिटिव नंबर का इनवर्स एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो नेगेटिव नंबर उसका लिख देंगे, और नेगेटिव अगर नंबर दिया होगा तब एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो उसी नंबर को पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 दिया हुआ है, 99 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 99। अब मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज लेस देन और ग्रेटर देन साइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें छोटे और बड़े को इंडिकेट करना है। जैसे यहाँ पे 10 पॉजिटिव 10 दिया हुआ है, प्लस का 10 दिया हुआ है, प्लस का 10 दिया हुआ है, दोनों क्या है, इक्वल है।
ये तो हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं ना, छोटी क्लासेस में। हाँ, इसमें बताता हूँ क्या होगा। -4 दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है। जब दोनों इंटीजर्स हमारे क्या हों, नेगेटिव हों, तो इसमें एक रूल रहेगा कि जो नंबर सबसे बड़ा होगा नेगेटिव में, वही नंबर सबसे छोटा होता है। ठीक है, और जो नंबर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, यानी इसमें यहाँ पे उल्टा होगा, नेगेटिव जब साइन होंगे। तो यहाँ पे -4 क्या है, -4 बड़ा है और -7 क्या है, छोटा है। समझ में आ गया। जब वैल्यूज़ दोनों हमारी माइनस में होंगी, नेगेटिव होंगी, तो उन दोनों में जो सबसे छोटा नंबर होगा वही सबसे बड़ा होगा। इतना आपको क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, पता चल जाएगा हमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। -2 है, -2 ऐसे ही नोट कर लो। माइनस का साइन बाहर है तो क्या अंदर वाले साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, +3। ये -2 ऐसे ही नोट कर लो। ये प्लस का साइन बाहर है, अंदर के साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो -3 आएगा। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस साइन किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का 3 यहाँ पे बड़ा है, प्लस का 1 आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। रूल मैंने बताया था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन माइनस का लगता है। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 5। तो कौन बड़ा है इनमें से, प्लस का 1 ऑफ कोर्स, क्योंकि माइनस की वैल्यू ये दी हुई है, तो माइनस में और भी छोटा हो गया जाके। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन जो दिया हुआ है, चलिए फटाफट इसे हम सॉल्व करते हैं। 20 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है ब्रैकेट के, तो अंदर का साइन क्या होगा, बदल जाएगा। और ये प्लस का साइन बाहर है, तो अंदर वाले साइन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। 20 ऐसे ही नोट कर लेंगे। प्लस का साइन बाहर है, अंदर का साइन ऐसे ही बाहर आएगा। माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है, तो अंदर का साइन बदल जाएगा। 20 और 30 को ऐड करेंगे, प्लस प्लस क्या होगा, 50। माइनस का 4 ऐसे ही नोट कर लेंगे। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस लगेगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, क्योंकि बड़ा यहाँ पे माइनस का 30 है ना, तो माइनस का साइन लगेगा, क्या बचेगा, माइनस का 10 प्लस 4। 50 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 46। और माइनस का 10 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस, 10 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6। कौन बड़ा है, 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी FIV। अब यहाँ पे हमें फिल करना है कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 माइनस ब्लैंक इज इक्वल टू -8, यानी कहना क्या चाहता है, 4 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि माइनस का 8 आएगा। अब इन क्वेश्चन को फटाफट समझने के लिए एक तरीका है अपने पास। जैसे हमसे इसने बोला 4 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि माइनस का 8 आ जाए, तो मैं मान लेता हूँ ए को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, मैंने ए इंटीजर मान लिया। इसमें एक नियम होता है कि लेफ़्ट साइड को अगर इक्वल के राइट साइड में भेजेंगे तो उसका साइन बदल जाएगा, और अगर लेफ़्ट राइट साइड के इंटीजर्स को लेफ़्ट साइड में इक्वल के भेजेंगे तो उसका साइन बदल जाएगा, यानी कि लेफ़्ट वाला राइट में जाएगा, लेफ़्ट वाला राइट में जाएगा तो उसके साइन बदलेंगे, राइट वाला लेफ़्ट में जाएगा तो उसके साइन बदलेंगे। और जिसका हमें वैल्यू पता करना रहता है उसको हम क्या रखते हैं, हमेशा प्लस का। अगर ये प्लस का होता तो हम 4 को राइट साइड में भेज देते, मगर ये माइनस का है तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट साइड में भेज देंगे। और 4 को ऐसे ही नोट किया, ये राइट साइड वाला है, माइनस का 8 जब दूसरी साइड में लेफ़्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू माइनस का ए जब राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस का ए। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। ए की वैल्यू क्या हो गई, 12। यहाँ पे क्या करेंगे, 12 को
पुट कर देंगे। अब हमें अगर एक बार हम लोग के मन में अगर डाउट है कि क्या वैल्यू सही है या नहीं सही है, तो चेक करिए, तुरंत क्रॉस चेक करिए। प्लस का 4 दिया हुआ है, माइनस का 12 दिया हुआ है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 12 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 8। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, चलिए फटाफट इसे हम सॉल्व करते हैं। 1 प्लस -5 माइनस ब्लैंक जगह पे हम क्या कर लेंगे, माना यहाँ पे a इंटीजर है, इज इक्वल टू 6। सॉल्व करते हैं इसे। 1 ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का साइन अंदर से बाहर आएगा, क्योंकि माइनस का 5 है। माइनस a इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इन्हें सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, माइनस का 4, क्यों, प्लस का ये है, माइनस का ये है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि माइनस का 5 बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा। माइनस का a इज इक्वल टू 6, माइनस का a है तो इसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भेज के प्लस का करेंगे और इसे लेफ्ट साइड में बुला लेंगे। माइनस का 4 माइनस का 6 इज इक्वल टू, जब इसे भेजेंगे इधर राइट साइड में क्या हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन लगेगा माइनस का 10 आएगा। a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 10। इसे सॉल्व करेंगे अगर हमें चेक करना है हमारा आंसर सही है कि नहीं। चलिए देखते हैं। 1, ये ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है तो अंदर वाला साइन ऐसे आ जाएगा, और ये भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस प्लस 10 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 6। यानी क्या है, हमारा आंसर सही है, यानी यहाँ पे -10 बना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। माइनस का 72 दिया हुआ, यहाँ पता करना है ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि माइनस का 72 ही आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, ऐसा नंबर जीरो ही है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो एग्जैक्ट वही आ जाता है, क्योंकि माइनस का 72 में जीरो को ऐड करोगे तो माइनस का 72 ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि जीरो है यहाँ का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। चलिए इसको हमें सॉल्व करना है कि इक्वल में अब क्या आएगा। माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, माइनस का साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस के साइन को क्या करेगा, चेंज कर देगा, क्योंकि प्लस वाला साइन माइनस में हो जाता है, माइनस का साइन प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा आएगा प्लस का 88, यहाँ पे 88 फिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइनस का 60 दिया हुआ है, माइनस का 70 दिया हुआ है, यहाँ क्या फिल करना है, और माइनस का 60 ये दिया हुआ है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। माइनस का 60, ये प्लस का साइन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 70 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, और मैं जहाँ वैल्यू फाइंड करनी उसे ए इंटीजर रख लिया, और प्लस का साइन ये है जो जब अंदर जाएगा तो माइनस का 60 ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस माइनस ऐड होगा, माइनस का 130 इज इक्वल टू ए माइनस 60 को राइट लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, माइनस का 130 इज इक्वल टू, सॉरी गलत हो जा रहा, माइनस का 60 जब इधर आएगा तो फिर 60 प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ए माइनस का 130 से 60 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 70, और माइनस का 70 यहाँ पे हम फिल करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। चलिए इसे चेक करते हैं कि माइनस का 70 हमारा यहाँ पे फिल होगा, सही है। चलिए सॉल्व करिए। माइनस का 60, ये ब्रैकेट ओपन होगा,
माइनस का 70 इज इक्वल टू माइनस का 70 माइनस का 60 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा माइनस का 130 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा माइनस का साइन आएगा 130। क्या है मेरा आंसर सही है, यानी हमारा आंसर सही है। क्या होगा यहाँ पे फिल होगा माइनस का 70। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा दिया हुआ है। देखिए क्या बोलता है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस 1848 फ्रॉम 590। इस तरह के जब क्वेश्चन दिए हों तो इन्हें 2 से 3 बार पढ़िए और समझ में आ जाता है कि हमें क्वेश्चन में क्या करने के लिए कह रहा है। एक बार फिर से पढ़िए, देखिए क्या बोला, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सम ऑफ मतलब किनका किनका करना है, -1848 का सम करना है पहले, और फ्रॉम मतलब से 590 से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर को हम पहले लिखेंगे। 590 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले 590 लिखेंगे। अब ब्रैकेट में उस वैल्यू को लिख लेंगे जिनका हमें सम करना है। 1000 माइनस का प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें इनका क्या करना है, सम करना है। 848 590 को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का यहाँ पे 1000 बड़ा है। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 152। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये माइनस का साइन जब अंदर जाएगा अंदर के साइन को क्या कर देगा, प्लस का, तो प्लस का क्या आएगा 152। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 9 5 14 और 1 7। ये हमारा क्या होगा आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स is 95 if one of them is 30। द सम ऑफ टू इंटीजर्स, टू सम्स मान लिए a प्लस b इज इक्वल टू 95। टू सम्स का इंटीजर बोल रहा है तो मैंने a और b दो इंटीजर्स मान लिए, इन दोनों का सम 95 होगा। इनमें से एक इंटीजर दिया हुआ, वन ऑफ देम इज -30। बी हमें फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करिए। a प्लस बी इज इक्वल टू 95। ए की वैल्यू माइनस की 30 प्लस बी इज इक्वल टू 95। बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 30 को इस तरफ राइट साइड में भेज देंगे। 95 ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 30, प्लस का 30 हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 जब इसमें ऐड करेंगे तो 125 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया। एक बार फिर से बता देता हूँ, द सम ऑफ टू इंटीजर्स, हमसे कह रहा था दो इंटीजर्स का सम 95 है, तो हमने दो इंटीजर्स a और b मान लिए और दोनों का सम कर दिया तो क्या है 95। बोला इफ वन ऑफ देम इज -30, माइनस का 30, फाइंड द अदर, यानी दूसरा वाला हमें पता करना है। एक दिया हुआ 30, यानी एक 30 दिया हुआ है माइनस का, एक की वैल्यू ये है, दूसरा हमें पता करना है, दोनों का सम क्या है 95। इस तरीके से दिया हुआ था, ठीक है। उनको हमने सॉल्व किया तो क्या है यहाँ इधर 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है इफ a इज इक्वल टू -7, if a is equal to -7, b is equal to 6, so that a minus b does not equal to b minus a। a की वैल्यू दी गई है -7, b की वैल्यू 6। अब चलिए यहाँ बताता हूँ क्या, इस एक साइड को कहेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इस एक साइड को कहेंगे RHS, इसे
फुल फॉर्म कहते हैं राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी, ए की वैल्यू -7, बी की वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन आएगा 30। अब लेफ्ट हैंड राइट साइड की हम सॉल्व करेंगे। राइट साइड क्या है, b माइनस ए, बी की वैल्यू 6 पुट की, माइनस ए की वैल्यू -7 है, सॉल्व किया 6 + 7, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा, तो 13 आएगा। किसका, प्लस का। 13 हमारा प्लस का है राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला माइनस का है। इसका मतलब LHS डज नॉट इक्वल RHS, यानी a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इतना समझ में आया। क्या किया हमने, हमें बोला था a की वैल्यू -7 है, b की वैल्यू 6 है, तो प्रूफ करो a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो हमने a माइनस बी यानी इक्वल के लेफ्ट साइड वाले को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू, ठीक है, और b माइनस ए को हमने क्या कर दिया, RHS मान लिया, वो राइट हैंड साइड होती है। और दोनों को मैंने अलग अलग सॉल्व किया। चाहो तो आप उसे एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। क्या दिया है, a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक। a की वैल्यू -7 दी है, b की वैल्यू 6 दी हुई है, b की वैल्यू 6, a की वैल्यू -7, ये माइनस का 13 आएगा, और ये 6 + 7 -13 डज नॉट इक्वल 13। ये माइनस का है और ये प्लस का है, वही है कि नहीं है। उसमें मैंने अलग अलग सॉल्व किया था और इसमें एक साथ सॉल्व कर दिया। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इसमें यहाँ पे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है आपको कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे। इस क्लास में, इस एक्सरसाइज में हमने एडिटिव एंड सब्ट्रैक्शन से, यानी ऐड और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।